आज आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के आया हूं और डिटेल में समग्रता से एक एक विषय वस्तु को समझाने का प्रयास करूंगा। काफ़ी समय से आप लोगों के कमेंट और मैसेज लगातार मिल रहे थे, तो आवश्यक मैंने समझा कि अब आप लोगों को सारी जानकारी अपडेट कर दी जाए। तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस अभी भी गया नहीं है, और गया नहीं है तो जैसे सरकार एक अभियान चला रही है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है। कोविड-19 जब तक है तब तक सुरक्षित अपने आप को भी रखना है, अपने परिवार को भी रखना है, आस पड़ोस में भी लोग सुरक्षित रहें इसका भी प्रयास करना है, लेकिन अपने कार्यों को भी जारी रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम पढ़ाई छोड़ दें, काम छोड़ दें। ये सारी चीज़ों को कंटिन्यूअस रखते हुए, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए, जरूरी एहतियातों को बरतते हुए, है ना। तो ऐसे में अब आप लोगों की पढ़ाई को लेकर के एक नए तरीके से, नई रणनीति के साथ संस्थान को पुनः ओपन किया जा रहा है, प्रारंभ किया जा रहा है। तो 3-4 चीज़ें हैं, ध्यान से समझिएगा। जो भी डाउट होंगे बाद में कमेंट में आप मुझसे पूछ लेंगे। वैसे प्रयास करूंगा कि आपके कोई डाउट रहे ना। जितने भी प्रश्न आप लोगों के आए हैं सभी प्रश्नों का हूबहू जवाब दे सकूं। तो अब हम जो है संस्थान को ऑफलाइन, ठीक, साथ में एक नई वैकल्पिक व्यवस्था के साथ लाइव ऑफलाइन। अब ये क्या है इसको समझिएगा। वैसे संस्थान के द्वारा इसको अभी एक सेशन इसका सफलतापूर्वक समाप्त किया गया है लाइव ऑफलाइन का, ठीक। ऑफलाइन, लाइव ऑफलाइन और ऑनलाइन, अब ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि इसे समझिए ताकि कंफ्यूज मत होइएगा। ऑफलाइन प्रारंभ किया जा रहा है आपका, प्रारंभ होगा आपका 26 नवंबर से। लेकिन हमने ऐसी व्यवस्था की है कि यदि किसी भी तरीके की कोई भी आपके साथ आकस्मिक घटना घटती है, चाहे कोविड-19 के कारण हो या किसी अन्य कारण से, तो भी आपकी क्लास अब आप बाधित नहीं होगी। और इसी के लिए हमने एक कॉन्सेप्ट लेकर के है लाइव ऑफलाइन, है ना। लेकिन दोनों में सिमिलरिटी भी है और नहीं भी है। कितनी सिमिलरिटी है दोनों में ध्यान रखेंगे, देखेंगे। ऑनलाइन बैच अलग है, यहां पर पूरा कोर्स कंप्लीट कोर्स है। जिस भी बैच में आप जुड़ते हैं, चाहे वो आईएएस का प्री का बैच हो, चाहे मेंस का बैच हो, चाहे वो यूपीपीसीएस का बैच हो, चाहे एमपीपीसीएस का बैच हो, चाहे सीजीपीएससी का बैच हो, चाहे आरपीएससी का बैच हो, या वनडे एग्जाम में लेखपाल का बैच हो, या कोई भी बैच हो, या हिस्ट्री ऑप्शनल के बैच, या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वैकल्पिक विषय का जो भी बैच हो, आप ऑनलाइन बैच में जुड़ेंगे तो आपको कंप्लीट कोर्स मिलता है रिकॉर्डेड फॉर्म पे। ये सिस्टम यहाँ पे है ना। और ये कोर्स समय समय पे अपडेट भी होता रहता है, जो भी इसमें अपडेशन होती है टाइम टू टाइम हम करते रहते हैं, ठीक। ये सारी चीजें कहाँ रन होंगी, ये सारी भी चीजें, चाहे ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन लाइव ऑफलाइन बैच या ऑनलाइन बैच। ऑफलाइन के लिए तो आपको गाजियाबाद ही आना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे लगातार मैसेज आ रहे थे कि भाई ऑफलाइन प्रारंभ किया जाए, ऑफलाइन प्रारंभ किया जाए। और जो बच्चे पहले से ऑफलाइन वाले थे, आपको भी ये जानकारी होना बहुत जरूरी है कि अब क्लासेस फिर से प्रारंभ हो रहे हैं। जो अभी भी गाजियाबाद में बहुत सारे बच्चे रुके हुए हैं, आपको क्लास ज्वाइन कर सकते हैं 26 नवंबर 2020 से। इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या तरीका होगा, तो रजिस्ट्रेशन के लिए हमने एक ऐप है हमारा एग्जाम इंडिया ऐप, ठीक है। एग्जाम इंडिया यूनिट ऑफ आजाद ग्रुप, ये पूरा आप डालेंगे तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा। कहां पर मिलेगा, प्ले स्टोर पे। एप्पल के लिए भी ऐप है। जो भी छात्र आप iOS यूजर हैं या एप्पल फोन यूज करते हैं, iOS का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो आप लोगों के लिए एक ऐप है हमारा माई इंस्टीट्यूट के नाम से। माई इंस्टीट्यूट ऐप है। ये ऐप में ऑर्गेनाइजेशन कोड जो आप डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन कोड में भर आजाद डालेंगे स्मॉल लेटर पे, बाकी आप रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर के थ्रू कर पाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन कोड में आजाद होगा, बाकी आपका। तो iOS के लिए माई इंस्टीट्यूट ऐप है, ऑर्गेनाइजेशन कोड AZAD 4 अंकों का है, ये डालेंगे। बाकी एग्जाम इंडिया ऐप ये गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, अपने मोबाइल नंबर के साथ आप लॉगिन हो जाएंगे इस पे। बहुत सारे बच्चे डाउनलोड भी कर चुके होंगे क्योंकि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज यहीं पे रन हो रही है, सारे बैचेस यहीं पे रन हो रहे हैं, सब कुछ आपको यहीं पर मिलेगा एग्जाम इंडिया ऐप में। एक ऐप हमारा और है आजाद IAS अकेडमी, उसमें केवल ऑनलाइन बैच चलते हैं, उसको अलग रखिएगा। यहाँ पे भी ऑनलाइन बैच सारे उपलब्ध हैं, ठीक है, डाउनलोडिंग फीचर के साथ। अब चलिए अब एक एक चीज को समझते हैं। ऑफलाइन के लिए आपको हमारे सामने आके बैठना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। ऑफलाइन का तो सिस्टम यही है, आपसे सीधा संपर्क है।
आप आएंगे संस्थान में आपको क्लासेस मिलेंगी। अब हमने जैसा कि आपको पता होगा कि पूरा नया ऑफिस लिया गया है कोविड-19 को देखते हुए, काफ़ी पर्टिकुलर कि इतना स्पेस रहे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा सके, कोई दिक्कत ना आए, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप किया गया है। राकेश मार्ग गाजियाबाद पे आपका संस्थान है। गूगल मैप में आप डालेंगे आजाद IAS एकेडमी, आपको संस्थान का एड्रेस मिल जाएगा, और या आप नेविगेशन के थ्रू आएंगे तो सीधा संस्थान में ही आपको रोका जाएगा। इससे जुड़ा हुआ एक वीडियो भी आपको जारी किया जाएगा। तो आप लोग क्या है, ऑफलाइन आ सकते हैं आजाद IAS एकेडमी के संस्थान पे। 26 नवंबर 2020 से क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी। इनकी टाइमिंग आप लोगों को मैं बता देता हूँ और सब्जेक्ट बता देता हूँ। और इनके रजिस्ट्रेशन ओपन है इन ऐप में। एग्जाम इंडिया ऐप आप डाउनलोड करेंगे गूगल प्ले स्टोर से, तो आपको यहीं पे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर आपका शुरू है। अब देखिए 4 क्लासेस चालू होंगी। अब आपके ऊपर है कि आप किस क्लास में बैठना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। अब हमने क्लास बाई क्लास जो है आपको कंप्लीट कोर्स आपका, मतलब कि अब प्लानिंग यही है कि 12 महीने में हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। कोई भी कोर्स आप में, कोई भी टॉपिक आपका नहीं बचेगा। लेकिन जो क्लासेस होंगी वो क्लास बाई क्लास ही आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आप 1 क्लास का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, 4 क्लास का भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपके लिए भी इजी रहेगा। आपके ऊपर है, आप यदि पूरा कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो आपको 4 क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करवाना चाहिए, है ना, ताकि आपका 12 महीने में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक साथ हम 4 क्लासेस चालू करेंगे, लेकिन ऑप्शनल रहेगा कि आप किस क्लास को लेना चाहते हैं, किस में रजिस्ट्रेशन। जिस क्लास में आपका रजिस्ट्रेशन होगा उसी क्लास में आप बैठ सकते हैं, ठीक है। इसलिए फीस बहुत न्यूनतम कर दी गई है, अब बहुत न्यूनतम फीस है। और ये सारी चीजें आपको कहां पे, रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पे पूरी डिटेल मिलेगी। अभी आपको वो भी दिखा दूंगा एग्जाम इंडिया ऐप ओपन करके। ऑफलाइन की जो टाइमिंग है, पहले टाइमिंग दिख लीजिए। पहली क्लास आपकी चालू हो रही है ज्योग्राफी की, इंडियन ज्योग्राफी इसमें अभी चालू होगा, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी क्लास चालू हो रही है। टाइमिंग रहेगी 9 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक, ठीक है। बहुत डिटेल से आपको जैसा कि पता है कि 60 क्लासेस कम से कम, 60 क्लास मतलब 2 घंटे 1.5 घंटे की एक क्लास जाएगी आपकी, तब भी आपका मतलब कि 90 घंटे में, यानी 60 क्लास न्यूनतम मैं बता रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकती है। यानी 3 महीने तक क्लास चलती है आपकी, 3 महीने तक आपकी क्लास एक सब्जेक्ट की चलेगी। और यदि आप 4 सब्जेक्ट लेंगे तो 3 महीने में आपके चारों सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद फिर नए सब्जेक्ट चालू होंगे। दूसरा आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक, इसकी टाइमिंग रहेगी आपकी 11 बजे से लेकर के 12:30 तक। एक चीज ध्यान रखिएगा, 25 नवंबर से आपके एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। आज से प्रारंभ हो रहे हैं, 25 नवंबर लास्ट डेट है। जितने लोग आ जाएंगे उसके बाद फिर ना ऑफलाइन ले सकते हैं ना लाइव ऑफलाइन ले सकते हैं, केवल ऑनलाइन ही ले पाएंगे आप, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है आपका, इथिक्स है। इथिक्स नीति शास्त्र प्रारंभ हो रहा है, यूपीएससी और पीएससी में है ये आपका सारे एग्जाम पे है, चाहे जितने भी पीएससी हो, आप जिसमें भी कर रहे हो। आप केवल एक ज्योग्राफी का ये जीएस वाला सेक्शन है, ऑप्शनल नहीं है। जनरल स्टडी का जो ज्योग्राफी है वो पढ़ाएंगे। साइंस एंड टेक मेंस में आपका टॉपिक है, और पीटी में बहुत पूछा जाता है, तो आप साइंस टेक और इसके बाद IR, ये 4 है। इथिक्स की टाइमिंग है आपकी 1 PM to 2:30, और आपका IR की टाइमिंग है 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। तो ये आपकी लगातार बैक टू बैक क्लासेस हैं। आप सभी पे एडमिशन ले सकते हैं। ज्योग्राफी, साइंस टेक, इथिक्स अलग अलग ही आपका एनरोलमेंट है। इसका एनरोलमेंट अलग है, इसका एनरोलमेंट अलग है, इसका एनरोलमेंट अलग है, इसका एनरोलमेंट अलग है। अलग अलग सभी क्लासेस का एनरोलमेंट है, आपको अलग अलग ही एनरोलमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। ज्योग्राफी का एनरोलमेंट अलग है, साइंस टेक का एनरोलमेंट अलग है, इथिक्स का एनरोलमेंट अलग है, और IR का एनरोलमेंट अलग है। ये चीज बिल्कुल दिमाग में क्लियर कर लीजिएगा। 4 सब्जेक्ट है, सभी के अलग अलग एनरोलमेंट है, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के। पहली चीज तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए आपके दिमाग में, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। पहली चीज तो ये समझ लेना है आपको, लाइव ऑफलाइन बैच में जितने भी छात्र हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी टाइमिंग पे, ये जो टाइम मतलब ज्योग्राफी की टाइम 9 से 10:30 है ना, इसी टाइम पे आपको जो संस्था है जो गाजियाबाद पे लोकेटेड है, वहां पर भी ये क्लास चल रही होगी, और यही क्लास लाइव भी होगी आपकी। कहां पे लाइव होगी, एग्जाम इंडिया ऐप में लाइव क्लास चल रही होगी। ये कहां चल रही होगी, एग्जाम इंडिया ऐप में लाइव क्लास चल रही होगी। ज्योग्राफी पे यदि आपने एनरोलमेंट लिया है, सबके अलग अलग एनरोलमेंट के लिए सेक्शन बनाए गए हैं। मैं आपको सारे दिखा देता हूँ, एग्जाम इंडिया ऐप में सारे दिखा देता हूँ। ये एग्जाम इंडिया ऐप है, ठीक। मैं एक बार इसके होम पेज से ही आपकी
ये आप इस ऐप को ओपन करेंगे, ऐसे आपका डैशबोर्ड ओपन करे दिखेगा। यदि आपने कोई ऑनलाइन बैच ले रखा है तो आपको दिखेगा। यहाँ पे देखिए स्टोर वाला सेक्शन है, यहाँ पे ये स्टोर का सेक्शन है। स्टोर वाले सेक्शन पे जाएंगे। स्टोर वाले सेक्शन पे जाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सारे ऑनलाइन बैचेस दिखने लगेंगे। फिर नीचे आप व्यू ऑल का ऑप्शन करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो ये है आपके लाइव ऑफलाइन बैच। ये है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय संबंध का है। वैसे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक दे दूंगा। अंतरराष्ट्रीय संबंध का है, दूसरा आपका भूगोल का है, तीसरा आपका यहाँ पे ये आपका है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का, और ये आपका है इथिक्स का। सबसे नीचे देखिए ये इथिक्स का है, ठीक है। सबको जब आप ओपन करेंगे बैच को तो यहाँ पर आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। हर एक बैच की अलग अलग इनरोलमेंट है। अब आपके ऊपर है आप कितने क्लासेस में इनरोलमेंट लेते हैं। 4 क्लासेस लाइव चालू हो रही हैं, आप चारों में इनरोलमेंट ले सकते हैं और अपनी टाइमिंग को उस हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। भाई आप ऑफलाइन आते हैं तो इस टाइमिंग पे क्लास करने आते हैं ना, तो यही चीज यहाँ पर भी रहेगी कि लाइव ऑफलाइन में उसी टाइम पे क्लास लाइव रहेगी। लेकिन जैसे ही क्लास का टाइम समाप्त होगा उसके बाद लाइव ऑफलाइन बैच की क्लास भी आपकी समाप्त हो जाएगी। उस क्लास को आप दोबारा नहीं देख पाएंगे, एक ही बार देख पाएंगे लाइव ऑफलाइन बैच में। इससे आपकी पंक्चुअलिटी, जैसे ऑफलाइन की पंक्चुअलिटी वैसे लाइव ऑफलाइन में भी आपको पंक्चुअल ही रहना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, ठीक है। तो जितने भी छात्र हैं जो इस पूरे बैच में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो ऑफलाइन आके गाजियाबाद भी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे संस्थान पे भी। यदि वो किसी कारण से संस्थान नहीं रह पाएंगे, कोई आकस्मिक बात उनके साथ हो जाती है, तो ऐसे में उनकी क्लास का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वही क्लास उस समय पे लाइव भी रहेगी। तो आपकी क्लास लाइव भी रहेगी और आप ऑफलाइन भी रहेंगे। आपके पास दोनों विकल्प है। एक दूसरा बड़ा विकल्प हम देने जा रहे हैं नई वैकल्पिक व्यवस्था के साथ। तो आपको ऑफलाइन और लाइव ऑफलाइन दोनों को समझ लेना जरूरी है, टाइमिंग समझ लेना जरूरी है। यहाँ पे क्लास ऑफलाइन में यही होता है ना कि यदि आपकी 9 से 10:30 की क्लास है, क्लास का टाइम खत्म, दोबारा क्लास नहीं कर पाएंगे। 11 बजे से 12:30 बजे की क्लास खत्म तो आप फिर इसके बाद क्लास नहीं कर पाएंगे। 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक की क्लास है तो फिर क्लास नहीं कर पाएंगे। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे तक की क्लास है तो फिर क्लास नहीं कर पाएंगे। यदि ये शेड्यूल आपका यहां पर रहेगा तो इसी शेड्यूल को आपको यहां पर ऑफलाइन पे यही शेड्यूल रहेगा, यही चीज और लाइव ऑफलाइन पे रहेगा। बस बात यहां पे अंतर इतना है कि इसमें आप गाजियाबाद आ सकते हैं, इस पे आप कहीं से भी क्लास कर सकते हैं जहां से आपके पास अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी हो, ठीक है। लगातार बैक टू बैक क्लास करनी है और आपके पास ऑप्शन है किस क्लास पे आपको एनरोल्ड होना है। जिस क्लास में आप एनरोल्ड होंगे उसी क्लास पे आपको एंट्री संस्थान में भी मिलेगी, है ना। एक ही फीस है, एक ही फीस पे दोनों विकल्प आपके पास उपलब्ध है, ऑफलाइन का भी, लाइव ऑफलाइन बैच का भी। रही बात ऑनलाइन बैच की तो ये अलग है बिल्कुल से, रिकॉर्डेड क्लास है, कंप्लीट कोर्स है, इसके लिए टारगेट वीडियो है, वीकली टारगेट है इसके लिए, ठीक है, वीकली टारगेट है। बस अंतर क्या है, यहाँ पे आपके लाइव इंटरेक्शन होगा, आपको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी लाइव आपके साथ क्लियर होंगी। कोई डाउट होता है, कुछ भी होता है, सारी समस्याओं का समाधान आपका यहाँ पे लाइव होता है। यहाँ पे ऑनलाइन पे आपको भेजना होता है संस्थान, बहुत सारे ऑनलाइन वाले बच्चे 1-2 महीने में अपने नोट्स चेक कराने या किसी भी चीज को लेके संस्था भी आते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरा कंप्लीट सिस्टमेटिक ये भी है और ये एक नई वैकल्पिक व्यवस्था है। यहाँ पे क्लासेस आपकी अपग्रेड होती रहती है समय के साथ साथ। इस पे आप कभी भी एडमिशन ले सकते हैं। जब से एडमिशन लेंगे पहले वर्कशॉप सेशन होगा, सारी चीजें वैसे ही है सिस्टमेटिक। वर्कशॉप सेशन होगा, फिर आपकी क्रमबद्धता वीकली टारगेट के हिसाब से क्लास प्रारंभ होगी। यहाँ पे आपके साथ सिस्टम क्या है, यहाँ पे आपका अलग सिस्टम है बिल्कुल से। यहाँ पे आपको जो क्लास की टाइमिंग है उस क्लास टाइमिंग पे आएंगे, वर्कशॉप सेशन होगा शुरुआत में ही, आपको कैसे हर एक कोर्स को लेकर के ओरिएंटेशन सेशन होगा और इसके बाद आपकी क्लासेस होंगी डिटेल से। लगभग 3 महीने की अवधि लगती है हमको एक सब्जेक्ट कंप्लीट कराने में। चारों सब्जेक्ट 3 महीने में कंप्लीट हो गए थे, चारों में एनरोल्ड होंगे। फिर अगले 3 महीने में फिर नया लाइव ऑफलाइन, फिर नया लाइव ऑफलाइन, फिर नया लाइव ऑफलाइन। 12 महीने में आपके सारे सब्जेक्ट प्रयास हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। हर सब्जेक्ट, ज्योग्राफी एक बड़ा सब्जेक्ट है, डिटेल से पढ़ाना है। IR एक बड़ा सब्जेक्ट है, डिटेल से पढ़ाना है। इथिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, डिटेल से पढ़ाना है। साइंस टेक भी डिटेल से पढ़ाना है। तो सारे 3 महीने लगेंगे। मतलब साइंस टेक में हो सकता है कि 2 महीने में ही कंप्लीट हो जाए, ज्योग्राफी भी आपका थोड़ा सा पहले ही कंप्लीट हो जाए, लेकिन आपका IR और इथिक्स से 2 बड़े टॉपिक हैं, इनमें थोड़ा समय लगता है, बट जो भी पढ़ाएंगे डिटेल से पढ़ाएंगे। तो आपका काम क्या है, एग्जाम इंडिया ऐप डाउनलोड करना है आपको, है ना, प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद आपको, जैसा कि मैंने बताया कि आपको स्टोर वाले सेक्शन पे जा करके ये बैचेस में इनरोलमेंट ले लेना है। जितने बच्चे लाइव ऑफलाइन, और 26 नवंबर से आपकी क्लासेस प्रारंभ हो जाएंगी, अच्छे से क्लास करेंगे। 26 नवंबर को वर्कशॉप सेशन होगा। वर्कशॉप सेशन के बाद फिर आपका प्रारंभ हो जाएगा क्रम से क्लासेस, सारी क्लासेस आपकी क्रम से, आपका शेड्यूल रहेगा
ये शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा जब आपका वर्कशॉप सेशन होगा, सब कुछ बताया जाएगा कैसे क्लासेस होंगी, क्या होंगी। फिर एक एक टीचर आके आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड ओरिएंटेशन सेशन लेगा, और इसके बाद जो आपको बुक्स लेनी है वो सारी वीडियोज आपको क्रम से अभी आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को कार्य पूरे सभी छात्रों को करना है, और इसके बाद जो है आपको अपनी जो है क्लासेस प्रारंभ कर देनी है नोट्स बनाते हुए। नोट्स चेक कराने के लिए आप संस्थान आ पाएंगे, यहाँ पर आकर के नोट्स चेक करा सकते हैं। बाकी असाइनमेंट का सेक्शन है, वहां पर आपको हो सकता है कि मैसेज आए कि आप सभी अपने नोट्स सेंड करिए, तो आप पीडीएफ वहां पे इंपोर्ट करके लगा देंगे तो वो भी आ जाएंगे। इस तरीके से पूरा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है एग्जाम इंडिया का, और इसी के माध्यम से आप ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप A to Z सिंगल एक प्लेटफॉर्म पे है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऑफलाइन और लाइव ऑफलाइन बैच में क्लास के बाद आपको क्लास नहीं मिलेगी, क्लास आपकी प्राइवेट हो जाएगी लाइव वाले बच्चों की, बाकी ऑफलाइन वाले तो संस्थान में रहेंगे रेगुलर। ऑफलाइन में हमारा प्रयास है कि हम लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे। यहाँ पे हम लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध कराने वाले हैं ऑफलाइन में। 26 नवंबर से जो आएंगे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, प्रयास यही रहेगा कि चीजें इतना मेंटेन करके चलें। ठीक है, 1 नवंबर के बाद मेरे ख्याल से क्लासेस अब सब संस्थान ओपन हो रहे हैं, सारे एडमिशंस यूनिवर्सिटियों में चल रहे हैं सब कुछ। तो यदि कोई दिक्कत आती है, कैसे भी सरकार की गाइडलाइन चेंज होती है, तो भी हम क्लास कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था भी है। तो दोनों चीजों को लेके चल रहे हैं। आप ऑफलाइन भी पढ़िए, लाइव ऑफलाइन भी पढ़िए, या डिटेल से पूरा जो है आप ऑनलाइन पे भी पढ़िए। ऑनलाइन पे फिर वीडियो अपडेट होते रहते हैं, है ना। जैसे इथिक्स यहाँ कंप्लीट होगी, फिर आप क्रिएट कर देंगे पूरी की पूरी। ठीक है, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके सारे ऑनलाइन बैच में ही जाते हैं। तो ये एक नया पूरा का पूरा प्रारूप चालू हुआ है। आप लोग इसको लेकर कोई डाउट रखते हैं अभी भी कमेंट में पूछिए, बाकी आप जुड़िए और क्लासेस प्रारंभ करते हैं। अब आपका जो इंतजार था पूरी तरीके से समाप्त हुआ। इसको लेकर और कुछ सुझाव हुए तो सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी जो टाइमिंग आपको बताई गई इसी टाइमिंग पे क्लास होगी, टाइमिंग के बाद आपको क्लास नहीं मिलेगी लाइव ऑफलाइन बैच की। बाकी ऑनलाइन बैच में आपको जो भी आपका एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, ऑनलाइन बैच में आप खूब अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ये आपके लिए एक बड़ा अपडेट था, और निश्चित तौर पे आप इस अपडेट को अपने दिमाग में, जहन में बैठाएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। कोई भी डाउट होने पर कमेंट जरूर करें, पूछें।